दोस्तों इससे पहले वाले जो लेसन थे उनके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन 5 और 6 और 5, 4, 5, 6 को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। फिगर में जो शेडेड रीजन है सारा शेडेड है, पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स ओ। इस ओ वर्टेक्स से एक आर्क ड्रॉ की गई है 6 सेंटीमीटर सर्किल की रेडियस से। ये सेंटर है, यहां से एक आर्क ड्रॉ की गई है, ठीक है ना, ओ वर्टेक्स से। ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज ए सेंटर। इसके ओ को सेंटर लिया गया है, वर्टेक्स ओ को ट्राइंगल ओ ए बी है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ए बी कितनी है 12 सेंटीमीटर। तब तुम बोलो सर इसका एरिया निकालो। सबसे पहले तो इसका एरिया निकालो ट्राइंगल का, तो हमें पता है √3/4 साइड स्क्वायर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, तो इस पार्ट का आ गया। अब अगर इस सर्किल का निकालना है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यस। तो इस देखो 6 सेंटीमीटर है ना इसकी रेडियस सर्किल की, तो इसका एरिया निकालेंगे तो पूरा कंप्लीट सर्किल का आएगा। अब आप देखोगे सर कंप्लीट का भी निकाल लिया और इस ट्राइंगल का भी निकाल लिया, तो ये वाला तो 2 टाइम आ गया, एक बार तो ट्राइंगल में आ गया और एक बार सर्किल में आ गया। तो इतने को माइनस कर दो, तो ये क्या है, हाँ सेक्टर है क्या ये सर्किल का, यस। इतना सा देखो सेक्टर है क्या, हाँ। तो अब सेक्टर का एरिया निकाल तो लो सर, पर यहाँ पे मेरे को 60 डिग्री चाहिए। अब ये 60 डिग्री है, ये एंगल चाहिए ना आपको, 60 डिग्री है, क्यों है, क्योंकि सर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और मुझे पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये 60 डिग्री है, तो इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा इतने से का, और इस ट्राइंगल और इस टोटल को ऐड करके उसमें से माइनस कर दूंगा। तो ये तो प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। सबसे पहले आप कहोगे सर रेडियस 6 सेंटीमीटर है और ये साइड और इक्विलेटरल ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्किल हो गया πr स्क्वायर, तो 22/7 × 6 × 6, ये आ गया 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर लोगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी √3/4 साइड स्क्वायर होता है, और तुम्हें पता ही है, तुम इसको सोल्व करोगे तो √3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई करके रख लेना। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये सर ये बीच वाला भी ऐड हो गया, 2 टाइम ऐड हो गया, हमें तो 1 टाइम ही चाहिए। तो इस सर्किल वाले में से हटा दो, क्योंकि ट्राइंगल का तो अपने पास कोई फॉर्मूला है नहीं कि इतना हटा लें, ठीक है। तो आप हो गए एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, इसका नाम ओ सी डी रख दूं, यहाँ पे सी रख दूं, यहाँ पे डी रख दो, चाहे यहाँ पे सी यहाँ पे डी, इसलिए नहीं रखा कि कैसे भी रख सकते हो आप, ठीक है। इसका नेम रख देना ओ सी डी। थीटा 60 डिग्री फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर θ/360 डिग्री। तो यहाँ पे r की वैल्यू 6 होगी, क्योंकि सर्किल की रेडियस 6 है, 60/360, और इसको सोल्व करोगे तो देखो 60 से ये कटेगा 6 टाइम, 6 से 6 कट गया। अब 22 × 6/7 उसको सोल्व करेंगे तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो एरिया निकालने थे वो निकाल चुके। अब शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओसीडी। ये समझ में आना चाहिए कि सर माइनस क्यों किए। क्वेश्चन समझ में आता है तो अब आप इजीली कर सकते हो, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ट्राइंगल एरिया ऑफ सर्किल तो 113.14 है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये रहा मेरा, और एरिया ऑफ सेक्टर ये रहा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। समझ में आया। चलिए अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, डरो मत तुम क्वेश्चंस को देखकर। जब तक तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तुम कैसे करोगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के ईच कॉर्नर से जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। ये एक स्क्वायर है ABCD जिसकी टोटल साइड है 4 सेंटीमीटर, उसके ईच कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर कट कर लिया ऐसे, ठीक है। तो इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो एक क्वाड्रेंट है, समझ में आया, हाँ। एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, बीच में एक सर्किल है उसकी डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर इज कट एट सोन इन फिगर, फिगर में दिख रहा है, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर में तो सर ये शेडेड पोर्शन ही बचेगा रिमेनिंग, तो इसमें क्या करोगे सर, ये स्क्वायर का एरिया है टोटल, है ना, उसमें से इस क्वाड्रेंट को हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसको हटाओ, और इस सर्किल का एरिया हटा दो, तो बचेगा वो क्या बचेगा, बचेगा क्या, हाँ ये शेडेड ही बचेगा वो। तो हम सबसे पहले सर ये क्वाड्रेंट है, तो 4 क्वाड्रेंट है, सेम रेडियस है, तो 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्किल बना लेते हैं, 90 90 90 90 360 हो गया। तो अब आप 4
1/4 का निकालो, चाहे 1/4 देखो यहाँ पे फॉर्मूले में, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसा 1 का होगा उतना 4 का होगा, या डायरेक्ट कर लो, वो आप पे डिपेंड है। तो क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ समझ में आ गया, तो इसका मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा देता हूँ। साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, आपको पता है। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्किल, इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी बीच वाले की, 2/2, डायमीटर का हाफ, तो 1 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। टोटल सर्किल का 1/4 को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको सोल्व किया तो 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब 3.14 तो आ गया, ये तो किसका है, क्वाड्रेंट का ही आया है। हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्किल भी निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर होता है 1 है, तो यहाँ पे 3.14, ये भी 3.14 और ये भी 3.14। अब एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो 4 4 जा 16। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन या शेडेड पोर्शन बोल सकते हैं, पर उसने पूछा रिमेनिंग का है, तो कौन सा निकालोगे, रिमेनिंग। तो हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ स्क्वायर 16 है, माइनस 3.14, इसको सोल्व किया तो आंसर आ गया 9.72। अब यहाँ पे कैलकुलेशन तो आप इतनी कर ही सकते हो। तो ये हमारा क्या आ गया, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ गया। क्वेश्चन को समझ लिया तो बहुत इजी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो इस लेसन का है 6, वो कर लेते हैं। इन ए सर्कुलर टेबल, ये एक सर्कुलर टेबल है पूरी, ध्यान रखो, समझो इस सवाल को, बहुत इंटरेस्टिंग है। कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ सेंटर है तो ये टोटल कितनी है, 32। रेडियस कितनी है सर्किल की, 32 है, और 3 पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये इसका सेंटर होगा। इस फॉर्मिंग डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन द मिडल एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन शैडो रीजन। ये शैडो रीजन इसका एरिया पूछ रहा है, जो शैडो है ना ये इतना था इसका। तो आप क्या कहोगे, सर अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं इस पूरे सर्किल में जिसकी रेडियस 32 है, तो मेरे पास ये शेडेड रीजन या डिजाइन का आ जाएगा एरिया। तो सबसे पहले मेन दिक्कत तो ये होगी, सर इसकी साइड पता होना, तो मेरे को फॉर्मूला पता है, और इसकी साइड कैसे निकालूं, वो मेन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहले सर्किल की रेडियस तो तुम्हें पता है, वो तो निकालोगे, बस इस पे करते। तो सबसे पहले क्या हुआ सर, रेडियस ऑफ सर्किल 32 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब यहाँ से ज्वाइन करो सबको, ओ ए ओ बी ओ सी सबको। आप क्या होगा सर, एंगल ए एंगल बी एंगल सी क्या है, तीनों 60 डिग्री है, इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबको पता है। मैं कहता हूँ ए बी बी सी सी ए आर कोड है, ए बी बी सी सी ए कोड है, सही है बात, कोई गलत नहीं है ना। अगर ये मैं अगर बी सी कोड ले रहा हूँ, तो बी सी कोड यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगी, क्योंकि सर बी सी कोड सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो सेंटर पे उसका डबल बनाएगी। ये बात बताओ मेरे को, सही है क्या, यस। आप क्या बोले सर, सर्किल में अगर कोड है तो कोड सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनाती है उसका डबल सेंटर पे बनाती है, या सेंटर पे जो एंगल होता है वो एंगल, उस एंगल का हाफ सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे। तो ये एंगल यहाँ पे भी हो सकता था, ये एंगल यहाँ पे भी हो सकता था, ये एंगल यहाँ पे भी हो सकता था। ध्यान रखो इस बात को, समझो अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया टोटल, ये 60 है तो इसका डबल 120। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लोगे। सर ये देखो, ये इसका कोड पे सेंटर से कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो इसका डबल पार्ट करती है। तो ये रेडियाई है और ये 90 डिग्री है, और ये साइड या ये साइड कॉमन है, इक्वल है, तो आरएचएस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी 60 ये भी 60, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो देखो ये 32 है, ये भी 32 है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे क्या होगी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी रेडियई है, ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ट्राइंगल आरएचएस रूल से कॉन्ग्रुएंट, दोनों एंगल 60 डिग्री के सीपी से हो गए, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हो गए तो 60 60 के हो गए। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, सर देखो अगर मैं ट्राइंगल वाला रूल लगाता हूँ तो मुझे ना तो ये पता ना ये पता है ना, इन दोनों का रिलेशन भी नहीं पता, तो मैं 60 डिग्री की हेल्प लेके इस ट्राइंगल में साइड फाइंड आउट करता हूँ, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, आप कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर साइन 60 डिग्री बी डी अपॉन ओ बी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसकी परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग कौन सी है, ये बी डी, और हाइपोटेन्यूज ओ डी। अब यहाँ पे देखो बी डी अपॉन ओ बी की वैल्यू 32 और ये हो गया √3/2। अब ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बी डी मिल जाए, बी डी मिलते ही मैं बी सी निकाल लूंगा, बी सी ए बी के इक्वल होती है, ए सी के इक्वल होती है, और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक साइड आ जाए तो उसका एरिया बहुत ईजी हो जाता है। तो आप यहाँ से बी डी की वैल्यू निकालेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो बी
डी की वैल्यू आ गई 16√3, है ना। तो बी सी की वैल्यू आ गई 32√3। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ सर्किल है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ये √3/4, साइड स्क्वायर होता है 32 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो अपना आंसर आया वो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, और वही आंसर क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन। थोड़ी सी तुम प्रैक्टिस करना और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। तब तक कुछ नया सीखते रहिए और अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते रहिए। थैंक यू। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I